मिसाल आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो यकीनन बहुत सी ऑडियंस के लिए दिलचस्प भी है। जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम कोशिश करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और उससे जो प्लास्टिक पोल्यूशन है हम उसको कंट्रोल कर सकें। हमें जितनी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे आई ना, हमारे अपने लोगों ने हमें वो डिमांड नहीं दी। इरम नवाज, ये बताइएगा कि आपने यहाँ बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग की अभी यहाँ से, तो इसके क्या रीज़न थी? मैंने ना इनका प्रोडक्ट ट्राई किया, लहसुन का अचार और जो ऑयल फ्री है। मेरी फ्रेंड ने अब एक और स्टॉल में 6000 का दुपट्टा खरीदा है, मैंने 6000 के अचार इनके तरफ से खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कबीर हयात, चैनल करंट एनएन के साथ। आज एक ऐसी जगह पे हम मौजूद हैं जहाँ पे एक ऐसे बिज़नेस को ना सिर्फ किया जा रहा है बल्कि आवाम को अवेयरनेस भी दी जा रही है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और यकीनन इस तरह के जो बिज़नेसेस हैं इनको प्रमोट करना बहुत लाजिम है, और जो कस्टमर्स हैं अगर इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करें तो बहुत से फ़ायद हैं जो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अवेल कर सकते हैं। हमारे माशरे के अंदर प्लास्टिक का यूज़ बहुत बढ़ चुका है। हम देखते हैं प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हम मुसलसल तौर पे डेली बेसिस के ऊपर तमाम तरह एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तमाम ही शॉपिंग मॉल्स के अंदर, डिफरेंट शॉप्स के अंदर हम देखते हैं तमाम तरह चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और उसको आपको पता है कि जो प्लास्टिक है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूवन हैं और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें प्रूवन हैं कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। मिसाल आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो यकीनन बहुत सी ऑडियंस के लिए दिलचस्प भी है, और ऑडियंस को लाजमी तौर पे इन तरह की चीज़ों को इनटेक करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो पहले ये बताइएगा कि इस तरह की प्रोडक्ट बनाने का पर्पस क्या था? एक्चुअली आप जब भी कोई काम करें मेरे नज़दीक उसके लिए कुछ ना कुछ उसका आपको अपनी एनवायरनमेंट को दे के जाना चाहिए, या आपकी कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए, अपनी एनवायरनमेंट को सर्व करना चाहिए। तो मैं जब घर से बाहर निकली थी तो मेरा एम यही था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो इस दुनिया में थोड़ा चेंज क्रिएट कर सके। तो इसलिए हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम कोशिश करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और उससे जो प्लास्टिक पोल्यूशन है हम उसको कंट्रोल कर सकें। आप क्या समझती हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन के क्या नुकसानात हैं? प्लास्टिक पोल्यूशन के ऐसे नुकसानात हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना, जहर ख़त्म करता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक जो है हमारी दुनिया को ख़त्म कर रहा है और हम इस बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता है ना हमें उसके इफ़ेक्ट्स आहिस्ता, जैसे आप देखें अब हमारा जो इस दफ़ा की सर्दियाँ आई हैं रिकॉर्ड के मुताबिक वो आज तक की गर्म तरीन सर्दियाँ थी, उसका आपने स्पैन देखा है बहुत कम हो गया है। जब गर्मियाँ आती हैं वो इस कदर शिद्दत से आती हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी जो जड़ है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ओवर प्रोडक्शन से। और प्लास्टिक क्योंकि ऐसी चीज़ है जो तब तक रहेगी जब तक दुनिया रहेगी, तो जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी प्लास्टिक ख़त्म नहीं होगा। हम काम करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। अब बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि ये बैग है, ये जूट से बना है। जूट एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो टेक्सटाइल वीव है वो ऐसा है कि अगर हम इसको ज़मीन में रखेंगे इसको ज़मीन खा जाएगी। ये एंडलेस टाइम तरह पड़ा नहीं रहेगा। प्लास्टिक तो जब तक ये दुनिया है, चाहे 200 साल हो, 1000 साल हो, 200 करोड़ साल हो, वो ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ है जो शायद 10 या 100 साल तक वापस सॉइल में चली जाएगी। बहुत अहम बात की आपने। मज़ीद मैं जानना चाहूँगा, हम कल्चर से भी दूर होते चले जा रहे हैं। कल्चरल हमारा एक बहुत खुशहाल जो है वो कल्चर हुआ करता था, और बहुत सी फीमेल्स देही एरियाज़ के अंदर इन तरह की चीज़ें बनाया करती थीं। तो दोबारा से अब इनको प्रमोट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब क्या समझती हैं कि कल्चर से दूरी की वजह से क्या नुकसान होते हैं? असल में ये कल्चरल से दूरी ही आई थिंक है। हमारे जो बड़े थे आप देखिए वो यही इस्तेमाल करते थे, वो इनको थैले कहते हैं, आजकल हम इनको टोट बैग कहते हैं। हमारे जैसे ये जो हॉट पॉट हैं, या ये देखें ये चीज़ें बनी है खजूर के पत्तों से बनी है। पहले यही चीज़ें इस्तेमाल होती थी, इन्हीं की प्लेटें बनती थी, इन्हीं के बैग लोग बार बार इस्तेमाल करते थे। ये बैग आपने एक दफ़ा लिए है ना तो ये बैग आप उसको 50 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मटेरियल ऐसा है, इसको बार बार धोएं, इस्तेमाल करें। जो दूसरा बैग है वो ख़राब हो जाता है, आप फिर नया ख़रीदते हो, फिर ख़राब हो जाता है, फिर नया ख़रीदते हो। उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रही है। धुएँ जो फैक्ट्रियाँ हैं वो रिलीज़ करती हैं, उससे वजह से हमारा माहौल ख़राब होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। बहुत अहम बात की आपने कि एक ही प्रोडक्ट आप परचेज़ करने के बाद मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। महंगाई का रोना रोते लोग नज़र आते हैं, और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम महंगाई का रोना रोते हुए
लोगों को जो है वो लाजमी तौर पे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। यहाँ पे देखें कि अगर हम इन्वायरमेंट को रिलीफ देंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को इनटेक करेंगे और इन चीज़ों को जो है वो परचेज़ करेंगे, तो एक तो हम इकनॉमिकली जो एक प्रेशर है उससे निकल सकते हैं, और दूसरा जैसे मैम ने बात की कि हमारा जो मुआशरा है वो कहीं ना कहीं पे इको फ्रेंडली नहीं रहा, तो इसको इको फ्रेंडली करने की दोबारा से बहुत अशद ज़रूरत भी है। जब ये प्रोडक्ट और ये काम स्टार्ट किया तो हमें जितनी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे आई ना, हमारे अपने लोगों ने हमें वो डिमांड नहीं दी। मतलब बाहर की जो लोग हैं हमें वो अप्रोच करें, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, वो हर चीज़ की जड़ तक पहुंचते हैं, और जब वो पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे ये खजूर के पत्तों की चीज़ों की इतनी डिमांड है, क्योंकि ये हाथ से बनी है, ये यूनिक है। वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये चीज़ें बना सके। ये हाथ की कढ़ाई है, ये जूट बैग्स हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो यूरोप इस वक्त डिमांड कर रहा है, लेकिन हमारी क्योंकि लिमिटेशंस हैं, हम उन तक रसाई नहीं कर सकते। हमसे लोग लेके वहाँ तक पहुँचाते हैं जिनकी रसाई है, लेकिन हम खुद डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकते। तो वो ये भी बात है हमारी हुकूमत के लिए कि हमारे जो लोकल बिजनेस हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें डायरेक्ट रसाई मिले और हम डायरेक्ट उसका बेनिफिट ले सकें, निस्बतन कि हम किसी के वाया दे रहे हैं, हम उसको एक सस्ती प्राइस में बेच रहे हैं और वो वहाँ डॉलर्स में बेच रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, और यकीनन मैम ने जैसे बात की कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक अगर हमें रसाई मिल जाए तो हम इजीली इन तमाम तर चीज़ों को उन तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं हम डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ये तमाम तर चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं, तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ किया जा सकता है। क्या कहती हैं आप? जैसे फाइवर है, अपवर्क है, या और बहुत से प्लेटफॉर्म है सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉपिफाई है, या आपके पास दराज.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करें। हमारा पेज इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, और वहीं से हमें दुनिया की रसाई मिलती है। मतलब वहीं से मुझे पता चला कि अफ्रीका में भी इस प्रोडक्ट की डिमांड है, यूरोप में भी है, इंडिया वाले भी मांग रहे हैं, नेपाल वाले भी मांग रहे हैं। मतलब तब भी मुझे पता चला, बिकॉज हमने जब ऑनलाइन प्रेजेंस की तब हमें पता चला कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसकी दुनिया डिमांड कर रहा है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आगे ज़रूरत है। आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके आप कैसा फील करते हैं? देखिए जी, माहौलियाती आलूदगी जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। ना सिर्फ कि हमारे यहाँ सर्दियों में 2 महीने स्मोक आ जाती है, लेकिन हर दूसरे साल बहुत बड़ा फ्लड भी आता है, और उसमें जो ये नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ है, जिसके अंदर प्लास्टिक का समंदरों में जाना, दरख्तों का कटना, वो इसको बायस है। तो अगर हम लोग ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, रीयूजेबल प्लास्टिक यूज़ करें, रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के हैंडबैग्स कैरी करें, तो उससे बहुत फ़र्क आएगा। देखिए, अब जैसे आज ये एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, ये टोटल नेचुरल एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें आपको एजुकेशन के बारे में भी, उसके मतलब भी हर चीज़ पता लगेगी, आपको होममेड चीज़ों के बारे में भी, आपको नेचुरल थिंग्स के बारे में भी पता लगेगा। आप यहाँ पे जितने स्टॉल्स देखेंगे सब ख़वातीन के हैं और सब होम बेस्ड काम कर रही हैं, घर से काम कर रही है। कोई घर का अचार बना रहा है, कोई घर से पेंटिंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? बस मैं यही कहूँगी कि बाय लोकल, प्रमोट लोकल। ये जो ख़वातीन हैं घर से काम कर रही हैं, इनको प्रमोट करें। इरम नवाज़, ये बताइएगा कि आपने यहाँ बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग की अभी यहाँ से, तो इसके क्या रीज़न थी? मैंने ना इनका प्रोडक्ट ट्राई किया, लहसुन का अचार, और जो ऑयल फ्री है, शी पुट्स नो ऑयल इन इट, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड ने अब एक और स्टॉल में 6000 का दुपट्टा ख़रीदा है। मैंने 6000 के अचार इनके तरफ से ख़रीदे हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने काफ़ी गिफ्ट्स अभी दूंगी सबको, बट इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड इट्स ऑयल फ्री, तो हेल्दी भी है और मज़े का भी है। ब्रांड कॉन्शियस नज़र आते हैं लोग, लेकिन आप इस तरह के लोकल लोगों को प्रमोट करती हैं, वजूहत क्या हैं? बिकॉज वी हैव क्वालिटी, वी प्रोड्यूस क्वालिटी, वी हैव एजुकेटेड औरतें हु आर आर्टिजन्स। हमारी नानी, दादियाँ, यू नो, ओल्डर जनरेशन्स का ये पूरा सीक्रेट है, टिप्स एंड वो हैं जो बाहर के लोग बुक्स में पब्लिश कर रहे हैं, बट ये तो हमारे घर के टोटके हैं। सो व्हाई नॉट इनकरेज आवर ओन पीपल। मैं असल में अपने घर में बनाती थी, तेल और सिरके के बगैर। तो बस एक थे मैनेजर थे मेरे PITB के, तो बस कहीं मिले और एक बात, हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे पिच किया मुझे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा डिफरेंट जो लोग हैं कुछ करना जानते हैं। जस्ट मैंने उनसे कहा कि आई नो हाउ टू मेक द ऑयल फ्री पिकल्स। ही शॉक्ड, कहते यू हैव द USP ऑफ योर प्रोडक्ट। बस अल्लाह पाक ने मुझे इस फील्ड में लेके आना था। मैंने बस उनको इतना बताया, फिर मैं PITB के इंक्यूबेशन में चली गई, तो अल्लाह ताला ने बस वहाँ से मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ।
और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना सिर्फ पाकिस्तान में कर रही हूँ, इंटरनेशनली भी मैं करती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की, इस तरह के हिडन टैलेंट्स हमारे दरमियान भी हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनको कन्वे नहीं कर पाते, कहीं पे उनको स्पीक आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो ये एक मिसाल है कि हम इन तरह की चीज़ों को लाजमी तौर पे डिस्कस करें लोगों के साथ, वो हमें आइडियाज़ दे सकते हैं और इनको हम सेल आउट भी कर सकते हैं। मज़ीद हमने ये भी देखा कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाती हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस के अंदर, तो ये जो आगाज़ है कैसे हुआ और कैसा फील करती हैं? एग्जीबिशन के लिए तो नहीं, मैं आउटसाइड नहीं गई, लेकिन मेरी प्रोडक्ट जाती है, जी जी, शारजा में मेरी जाती है। इस तरह अभी मेरा एक जर्मन तक मेरे कस्टमर लेके गए मेरे से। तो बात है कि मैंने तेल और सिरके के बगैर बना के इसमें प्रिजर्वेशन मैंने ऐड नहीं किया। मेरा मकसद बनाने का जस्ट ये है कि देखें आजकल हम लोग फास्ट फूड की तरफ हैं, हमारे बच्चों की सेहतें ख़राब, मैदे ख़राब, बीपी का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यूरिक एसिड का इशू है। तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत अचार की सूरत में दी हुई है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। खुद तो आप दूसरी कंट्रीज़ में नहीं गई, लेकिन आपकी प्रोडक्ट्स पहुंच चुके हैं, इसका मतलब कि आप वहां पे पहुंच चुकी हैं एक्चुअल में।